अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर, इस टॉपिक पर कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि आज 30 तारीख है और कल 31 और परसों जो है सोमवार वाले दिन वो 1 तारीख है 2024 की। तो इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको पैगाम पहुँचे, जो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को नए साल की खुशियाँ मुबारक SMS करते हैं सोशल मीडिया पर या गाहे बगाहे मुबारकबाद देते हैं, तो ये इस अंदाज से करना कैसा है। तो बात हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल रहमान कुरान मजीद में फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स कि जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, वो बंदा कामयाब हो गया। मुहासबे से क्या मुराद है? यानी कि अपने गुजरे हुए लम्हात को, अपने गुजरे हुए दिनों को, अपने नफ्स को उसका मुहासबा करता है कि यार मैंने अपने नफ्स से क्या काम लिया है या मैं क्या करूँगा। ये अंदाज वो अपने नफ्स में अपने नफ्स से पूछता है, सवाल करता है, तो वो शख्स जो है वो कामयाब हो गया। तो हम जायज़ा लेते हैं इस बात का कि क्या ये जो तारीख़ है, क्योंकि हर दौर में, हर ज़माने में, हर जिंदा कौम के लिए तारीख़ और साल को याद रखना या इसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना हर जिंदा कौम का ये शार होता है। तो ये जो ईस्वी है, सन जिसको कहते हैं, अंग्रेज़ी तारीख जिसको कहते हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक है। तो ईस्वी साल जो है इसकी इब्तदा हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात या इंतकाल के बाद। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो ईसाई हैं उन्होंने इस तारीख को लिखना शुरू किया था। तो उनके मुताबिक फ़रहंग आसफिया में लफ्ज़ ईसवी के तहत मरकूम है कि वो सन जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के ज़माने से शुरू हो, मगर अंग्रेज़ी तरीके के मुवाफिक उनके इंतकाल से ये सन जो है शुरू हुई है इनकी किताब के मुताबिक। तो असल में ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इन्होंने इस सन को शुरू किया लिखना, और फिर लिखते गए। 4 साल के बाद फिर इनको पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ वलादत है उसमें इख्तलाफात है। यानी कि ये फिर इन्होंने एक जायज़ा लगाया कि ये जो तारीख़ है, ये जो सन है, ये दुरुस्त ही नहीं है। आप इस बात से हैरान होंगे कि ये जो तारीख़ है, अंग्रेज़ी तारीख़ है, ये दुरुस्त है ही नहीं है। तो अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो तारीख़ी कुतब का आप जो है ना मुतालिया करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से इस बात की बगौर समझ आ जाएगी। तो बात ये है कि मुसलमान के लिए इस साल की खुशी मनाना, ये तो जो है ये खुशी इसकी मनाई गई थी। सबसे पहली जो खुशी मनाई थी जो है ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो ईसाई हैं उन्होंने खुशी मनाई थी। सबसे पहली स्कॉटलैंड में खुशी मनाई गई थी सन 1600 में, यानी कि 16 में सबसे पहली ये खुशी मनाई गई थी स्कॉटलैंड में। उसके बाद फिर साल दर साल लोग इसकी खुशी मनाना शुरू कर दी, लोग इसकी खुशी मनाया करते थे। फिर जो यहूदी हैं उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तारीख को ले लिया कि जब बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया या उसको दोबारा से शहीद किया गया, उन्होंने उस तारीख को ले लिया, वो उस अंदाज से अपने साल की खुशियाँ मनाते हैं। ईसाई ये जो सन है इसकी खुशियाँ मनाती हैं। तो क्या मुसलमान के लिए जायज़ है कि मुसलमान इसकी खुशियाँ मनाए? मुसलमान के लिए तो ये जायज़ ही नहीं है कि मुसलमान इसकी खुशियाँ मनाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, बल्कि बात ये है कि मुसलमान का जो साल है, मुसलमान का जो इस्लामी कैलेंडर है, वो तो यहाँ से तब्दील ही नहीं होता, वो तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। यानी कि मुहर्रम की 1 से जो हिजरी है वो स्टार्ट होती है, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हिजरी का आगाज़ हुआ था। इनके हिजरी को तारीख को लिखा गया था हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में। तो मुसलमान के साल की इब्तिदा तो होती है मुहर्रम से। तो फिर मुसलमान हो के बंदा ये जो है सन ईसवी है इसके साल की तब्दीली पर खुशियां मनाए, तो ये तो हमारा शार ही नहीं है कि हम इस साल को खुशियां मनाएं या इस साल की खुशियां मनाएं। तो अगली बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक़्त की कदर करनी चाहिए। अगर आपका ये साल मुकम्मल हो गया है, एक तो बात ये है कि आपका अगर साल मुकम्मल हो गया है तो फिर आपका जो गुजरा वक़्त है, आपको उस वक़्त पर अफसोस होना चाहिए कि मेरे पास अब आइंदा ज़िंदगी के लिए थोड़ा वक़्त रह गया। मिसाल के तौर पर ये इस बात को समझे ज़रा, अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं वो स्कूल में पढ़ता है या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, तो उस बच्चे के अगर इम्तहानात करीब आ जाए हैं, एक दिन गुजर गया, एक महीना गुजर गया,
तो अगर उसके इम्तहान करीब तर करीब आते जा रहे हैं, 1 महीना गुजरे या 1 दिन गुजरे, तो क्या आप उसको मुबारक देंगे कि यार तुझे मुबारक हो, तेरा इम्तहान करीब आ गया? वो अगर आप इस तरह की बात उसको कहेंगे तो वो तो आपको एक थप्पड़ लगाएगा फिर जोर से। तो कहना यार मैं टेंशन में हूं कि मेरा इम्तहान करीब आ गया, ऊपर से तुम मुझे मुबारक दे रहे हो, मुझे खुशियों की बातें कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ कि मेरा इम्तहान करीब आ गया, क्या बनेगा मेरे इम्तहान का? तो जैसे जैसे इंसान का ये ज़िंदगी का वक्त गुजरता जाता है, इसका इम्तहान का वक्त करीब आता जा रहा है, तो बंदे को तो परेशान होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान हमेशा खसारे में रहता है, अक्सर खसारे में रहता है। वो 2 जो नेमतें हैं वो कौन सी? आपने फरमाया कि एक तो सेहत है, एक फरागत है। यानी कि जब इंसान को सेहत मिलती है, इसके बारे में भी इंसान जो है अक्सर खसारे में रहता है। सेहत मिली होती है, इंसान इसकी कदर नहीं करता, जब वक़्त इसको मिलता है इसकी वक़्त की कदर नहीं करता, और जब वक़्त नहीं होता फिर ये कहता है काश यार वो वक़्त जो गुजर गया है वो वक़्त होता तो आज मैं ये काम करता, वो काम करता। जब सेहत होती है इंसान सेहत की कदर नहीं करता, जब बीमारी इसके ऊपर आ जाती है फिर बंदा परेशान हो जाता है, फिर बंदा उसकी कदर करता है कि यार मेरे ऊपर जब मैं सेहतमंद था तो ये मामलात थे। तो इंसान इन चीज़ों की कदर नहीं करता। अगर आपको ये अल्लाह ताला ने वक़्त दिया हुआ है तो आप इस वक़्त की कदर करें। गोया कि आप वक़्त गुजरने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दें, ये तो इस्लाम का शार ही नहीं है। दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस को भी बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लें। 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लें। एक सबसे पहले ये है कि बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझे। यानी कि आप देखें ना कि साल अगर गुजर गया तो आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया ना है, तो बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोहताजी से पहले अपनी नगरी को, यानी कि ये जो अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत दिया हुआ है, मोहताजी से पहले इसको गनीमत समझे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मसरूफियत से पहले अपनी फरागत को गनीमत जान लें। आखिरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान लें। यानी कि मौत जैसे जैसे आपके ये साल गुजरते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के आपकी जो आपको अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी हुई है, वक़्त दिया हुआ है, उसके वो साल जो है वो कम होते जा रहे हैं, आप उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं किसी को। ये तो इस्लाम का शार नहीं है। एक बात ये भी है, एक शायर ने वो क्या खूब कहा था ना कि एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से और नदा कह रहे हैं कि नया साल मुबारक है। जिंदगी की इस दीवार से एक और ईंट कम हो गई है तो लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक। तो नए साल की मुबारकबाद देना ना तो अकली तौर से साबित है और ना ही कुरान और हदीस की नकली तौर पर साबित है, ना ही शरीयत से साबित है। ना नए साल की मुबारक सन ईसवी में देनी चाहिए और ना ही मुहर्रम में देनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लामी शार और अकल नकल के खिलाफ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।